कुर्सी पर 9वीं बार नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बिहार की सियासत में बड़ी उठापटक के बीच नीतीश कुमार ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। उनके साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। आज सुबह ही नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था और आज ही नई सरकार ने शपथ ली। कार्यक्रम में बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा भी शामिल रहे। नई सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। कहते हैं राजनीति में सब कुछ जायज है। सियासत में ना तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। और बात जब बिहार और नीतीश कुमार की हो तो यह कहावत पूरी तरीके से सटीक साबित हो जाती है। पलटी मारने के लिए मशहूर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने फैसले से सियासी दिग्गजों को एक बार फिर से चौंका दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को ऐसा झटका दिया है नीतीश ने कि विपक्षी नेताओं का उबरना आसान नहीं है। करीब 2 साल तक पीएम नरेंद्र मोदी को कोसने वाले नीतीश को मोदी के सहारे ही 24 की चुनावी नैया पार होती नजर आ रही है। लेकिन महागठबंधन से दूरी और एनडीए से नजदीकियां क्या सिर्फ एक दिन का खेल है? कुर्सी पर 9वीं बार नीतीश कुमार। आज ही इस्तीफा, आज ही सरकार। बिहार में बहार, गए छोटे सरकार। नीतीश का नया पथ, बीजेपी संग शपथ। सियासत ने पलटी मार, नीतीश कुमार ने सत्ता की जमीन पर एक बार फिर पलटी मार दी। क्या हुआ कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच दूरी बढ़ गई। कैबिनेट की बैठक हो, विपक्षी नेताओं के साथ मंथन या फिर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम, बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम साथ साथ दिखाई देती थी। इन्हें देखकर ऐसा लगता था कि नीतीश और लालू परिवार की दोस्ती ताउम्र चलने वाली है। लेकिन 26 जनवरी की तस्वीरें जिस किसी ने भी देखी वो हैरान रह गया। नीतीश और तेजस्वी में सिर्फ एक कुर्सी की दूरी नहीं थी, बल्कि इनके बीच पैदा हो चुकी थी वो खाई जिसे भरना फिलहाल तो नामुमकिन था। तेजस्वी यादव को बिहार की बागडोर सौंपने और मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी आरजेडी को नीतीश कुमार ने बीच मझधार छोड़ते हुए बड़ा झटका दे डाला। लालू यादव और तेजस्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कभी बीजेपी के साथ ना जाने का दंभ भरने वाले नीतीश को आखिर हो क्या गया। नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं, बिहार में बड़ा खेला कर सकते हैं, इसका इशारा तो उन्होंने 3 महीने पहले ही दे दिया था। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। मर जाएंगे लेकिन मोदी के साथ नहीं जाएंगे। हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। जो करीबी कुछ रोज पहले आरजेडी नेताओं के साथ थी, वो नजदीकियां नीतीश की अब बीजेपी नेताओं के साथ में है। लालू से नीतीश की राहें अब जुदा हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। अभी तक बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा था। साथ मिलकर 2024 में मोदी को हराने की रणनीति बना रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आखिर लालू से नीतीश इतने खफा क्यों हो गए? आखिर क्यों एनडीए में फिर जाने का फैसला कर लिया? और ऐसा क्या हुआ कि अचानक महागठबंधन से नीतीश का मोह भंग हो गया? दरअसल नीतीश के बाजी पलटने की कहानी कोई एक दिन की नहीं, इसकी पटकथा तो महीनों पहले ही लिखनी शुरू हो चुकी थी। नीतीश के पलटने की पूरी फिल्म क्या है, तो चलिए एक एक एपिसोड आपको बताते हैं। तेजस्वी के करीबी मंत्रियों के फैसले। नीतीश लालू के बीच दरार की शुरुआत होती है पिछले साल जुलाई में, जब तेजस्वी के करीबी मंत्री का फैसला नीतीश कुमार ने पलट दिया था। नीतीश ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में किए गए 480 अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग रद्द कर एक सख्त संदेश दिया था।
ये विभाग तेजस्वी के करीबी माने जाने वाले आलोक मेहता के पास थे। कहा जा रहा था कि इन तबादलों में नियमों का ध्यान नहीं रखा गया। गड़बड़ी की शिकायत जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंची तो उन्होंने इन तबादलों के आदेश को रद्द कर दिया। इसी के बाद तेजस्वी और नीतीश के बीच टकराव दिखाई दिया। आरजेडी के मंत्रियों के विवादित बयान। आरजेडी के मंत्री चंद्रशेखर हों या फिर सुरेंद्र यादव, इनके विवादित बयान सीएम नीतीश की मुश्किलें बढ़ाते ही रहे। राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर रामचरितमानस पर विवादित बयान, तेजस्वी के करीबी चंद्रशेखर के विवादित बोल से सियासत गरमाती रही और नीतीश की परेशानी बढ़ती रही। जेडीयू के टूटने का डर। 29 दिसंबर 2023 को ललन सिंह को हटाकर नीतीश को जेडीयू की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ी। नीतीश को यह शंका थी कि लालू के करीबी ललन सिंह लालू को फायदा पहुंचाने के लिए पार्टी में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने खेला कर दिया। इंडिया संयोजक न बनने से नाराज। आज बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने वाले नीतीश मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता को धार देने में जुट गए। विपक्षी गठबंधन की पटना में पहली बैठक हो, बेंगलुरु में दूसरी या फिर मुंबई में तीसरी बैठक। नीतीश को लगा कि उन्हें आसानी से गठबंधन का संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन उनके हाथ खाली ही रहे। आखिर में नीतीश कुमार ने 5वीं बार पलटी मारी और 9वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेकर इंडिया गठबंधन को जोरदार झटका दे डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पलटी मार नीतीश कुमार की कहानी कोई नई नहीं है। पिछले करीब 3 दशकों से बिहार की सत्ता में उथल पुथल मचाते रहे हैं नीतीश कुमार। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कब कब नीतीश ने पाला बदला और आखिर क्यों कुछ ही वक्त में नीतीश का मोह भंग होता चला गया। बिहार में फाइट, 24 का माहौल टाइट। 9वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार, बीजेपी संग बनाई नई सरकार। जब सियासत की कसौटी पर नीतीश की वफादारी को परखने की बात आएगी तो सोचिए नीतीश किस नंबर पर होंगे। ये चर्चा आज हम ही नहीं बल्कि हर वो शख्स कर रहा है जो बिहार की सियासत से ताल्लुक रखता है। कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ करवट बदलने वाले नीतीश की वफादारी आज सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है। अब आपको बिहार के सियासी समीकरण से वाबस्ता कराएं उससे पहले यह जान लीजिए कि सुशासन बाबू ने कब कब पाला बदलकर तख्ता पलटने का कारनामा किया है। बिहार की राजनीति पिछले करीब 3.5 दशकों से अधिक समय से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के ही इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसा माना जाता है कि 1990 में जब लालू प्रसाद पहली बार सीएम बने थे, उस दौरान नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को सीएम बनाने में मदद की थी। हालांकि बाद के दिनों में दोनों के रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं। पहली बार नीतीश कुमार ने साल 1994 में पाला बदला था, तब वो जनता दल का हिस्सा थे। लालू यादव से नाता तोड़ने के बाद नीतीश ने समता पार्टी से हाथ मिलाया। कामयाब न होने पर उन्होंने वाम दलों के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया और एनडीए के साथ आ गए। इस तरीके से 1996 में नीतीश कुमार ने दूसरी बार पलटी मारी। जब नरेंद्र मोदी को पीएम फेस के रूप में आगे बढ़ाया गया तो नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए और 2014 का लोकसभा इलेक्शन अकेले लड़ा था। नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस दौरान नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे। इसके बाद तेजस्वी यादव का नाम जब आईआरसीटीसी घोटाले में आया तो नीतीश ने चौथी बार पलटी मारते हुए बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। साल 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश और बीजेपी ने साथ मिलकर लड़ा और जीत भी हासिल की। हालांकि साल 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदला और महागठबंधन के साथ आ गए। ये 5वीं बार था जब नीतीश कुमार एक पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी में आए। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश का पलटी मारना न सिर्फ बिहार की सियासत में इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है, बल्कि साथ ही साथ मोदी के खिलाफ कथित तौर पर एकजुट इंडिया गठबंधन भी सत्ते में है। पहले ममता बनर्जी का किनारा, फिर केजरीवाल का पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान और अब बिहार में नीतीश कुमार का पलटी मारना, कुल मिलाकर सियासी समीकरण इंडिया गठबंधन के खिलाफ ही जाता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी पर।